मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल तो शायद तब से है जब से इंसान सोच रहा है ना? बिल्कुल, सदियों पुराना सवाल है ये। आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास असम की कुछ स्थानीय मान्यताएं हैं, कुछ लोगों के अनुभव, और ये किस्से ना बड़े दिलचस्प हैं। मतलब मृत्यु के रहस्य से जुड़े कुछ अजीब, कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले पहलू सामने लाते हैं। हाँ, ये विषय ही ऐसा है, आकर्षक और थोड़ा सा रहस्यमयी। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां मौत को देखती हैं, कैसे उसे समझने की कोशिश करती हैं। हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बस इन कहानियों, इन विश्वासों को सामने रखना है और सोचना है कि इनके मायने क्या हो सकते हैं। सही बात। तो चले पहली कहानी से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। ये घटना असम में बरपेटा के पास की बताई जाती है। एक बुजुर्ग महिला थी, डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई इनकी मृत्यु हो गई है। शरीर बिल्कुल ठंडा, बेजान। 3 घंटे गुजर गए। 3 घंटे? हाँ, और परिवार वाले तो अब अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए थे कि तभी वो उठ बैठी अचानक से। अरे हाँ, और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बहुत चौड़ी, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, वैसी नदी देखी, और नदी के उस पार उनके पिता खड़े थे, पर उन्होंने बुलाया नहीं उन्हें। अच्छा। और ये बताने के कुछ ही मिनटों बाद उनकी सच में मृत्यु हो गई। तो अब सवाल उठता है, ये क्या था? कोई दिमागी वहम या सच में कुछ और? देखिए, इस तरह के जो अनुभव होते हैं, इनको अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंस या मृत्यु के निकट का अनुभव कहा जाता है। दुनिया भर में लोग ऐसे अनुभव बताते हैं। स्रोत तो इसे ऐसे दिखाता है जैसे ये मृत्यु के पार की कोई झलक हो, लेकिन हाँ, इसके क्या कहते हैं, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं, जैसे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होना या कोई न्यूरोकेमिकल रिएक्शन। पर बात यह है कि कारण चाहे जो भी हो, ये अनुभव उस व्यक्ति के लिए बहुत गहरा और वास्तविक होता है। इसका असर बहुत होता है। हाँ, ये तो है। उनके लिए तो वो सच ही था उस पल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक और मान्यता है असम में जो स्रोत बताते हैं कि मृत्यु के फौरन बाद आत्मा जाती नहीं है कहीं। अच्छा। हाँ, मानते हैं कि वो 13 दिनों तक यहीं रहती है। मतलब जिंदा लोगों की दुनिया और मुर्दों की दुनिया के बीच एक तरह से भटकती रहती है। 13 दिन? ये कई जगहों पर है ये मान्यता। हाँ। और इसीलिए वो 13 दिनों तक खास रस्में होती हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, दीपक जलता रहता है। कहते हैं कि ये सिर्फ मृतक के सम्मान में नहीं है, बल्कि जो जीवित हैं उनको उस आत्मा से बचाने के लिए भी है। बचाने के लिए? मतलब आत्मा कुछ कर सकती है? हाँ, मतलब अगर कोई अधूरी इच्छा रह गई हो या कोई बदला लेना हो। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कभी-कभी अकेले में फुसफुसाहट सुनना या जैसे लगे कि कोई है कमरे में, वो शायद इसी से जुड़ा हो। ये दिलचस्प है। देखिए, ये जो मान्यताएं हैं और इनसे जुड़ी रस्में, ये हमें दिखाती हैं कि समुदाय कैसे दुख, हानि और जो अज्ञात का डर है, उससे कैसे निपटता है। ये 13 दिन का जो समय है ना, ये एक तरह का संक्रमण काल, एक ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है। कई संस्कृतियों में ये शोक मनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा। तो ये रस्में एक तरह से समुदाय को सहारा देती हैं, दुख को प्रोसेस करने में मदद करती हैं, आत्मा की शांति के लिए तो है ही, जीवित लोगों को भी धीरे धीरे सामान्य होने में मदद करती हैं। मतलब ये रस्में दोनों के लिए है, जाने वाले के लिए भी और रहने वालों के लिए भी, एक पुल की तरह। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, मृतकों का लौटना। हाँ। स्रोत में ऐसी कहानियों का जिक्र है जहां माना जाता है कि मरे हुए लोग परछाइयों में, आईनों में या फिर सपनों में आकर कोई संदेश देते हैं। सपनों में? हाँ। नगांव के एक व्यक्ति का अनुभव बताया गया है। उसके मृत भाई ने दाह संस्कार के 6 रात बाद सपने में आकर उसे चेतावनी दी। कहा, 13वें दिन आग मत जलाना, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे बाप रे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन जो पंडित जी वो रस्म करवाने वाले थे, उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई। क्या बात कर रहे हैं? ये तो हाँ, एकदम हैरान करने वाली बात। देखिए, ये किस्से ये इस बात को बल देते हैं कि शायद मृत्यु के बाद भी कोई कनेक्शन रहता है, कोई प्रभाव रहता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हो सकता है ये शोक मना रहे व्यक्ति की मानसिक स्थिति हो, कोई अपराध बोध हो या कोई अधूरी बात कहने की इच्छा। लेकिन स्रोत जिस तरह से इसे पेश करता है, एक भविष्यवाणी और उसका तुरंत सच हो जाना, वो इसे महज संयोग से कहीं ज्यादा बना देता है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या सच में कोई गहरा कनेक्शन है। वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं ये बातें। तो आखिर ये सब कहानियां, ये मान्यताएं हमें किस दिशा में ले जाती हैं?
क्या है मृत्यु? बस एक फुल स्टॉप या किसी नए सफर की शुरुआत? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, स्रोत हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते और शायद दे भी नहीं सकते। ये असल में दिखाते हैं कि इंसान इस बड़े रहस्य, इस डर, इस अनिश्चितता से कैसे हमेशा से जूझता आया है और कैसे अपनी संस्कृतियों में उसने इसे समझने की, इसे जगह देने की कोशिश की है। ये कहानियां हमें अपनी खुद की मान्यताओं पर और हम जिसे सच मानते हैं उस पर दोबारा सोचने को कहती हैं। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर चेतना, जैसा कि इन कहानियों से लगता है, शरीर के बिना भी किसी रूप में, शायद पल भर के लिए ही सही, बनी रह सकती है, तो फिर समय, स्थान और ये जो हमारी वास्तविकता की समझ है, वो कितनी सीमित है?